अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम जो है वो प्लेसेंटा प्रेविया को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेसेंटा प्रेविया की पूरी डिटेल जो है वो लिखी हुई है और इसके साथ साथ मैंने जो है वो मैकेनिज़्म भी बनाया हुआ है प्लेसेंटा प्रेविया का, ताकि आप लोगों को जो है वो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, पहले तो हम जो है इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि प्लेसेंटा प्रेविया बेसिकली है क्या चीज़। देखिए, प्लेसेंटा जो प्रेविया है ना, प्लेसेंटा प्रेविया में सिंपल मैं ये कहूँ कि जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है ना, जैसे कि ये देखो, ये जो है ना यूट्रस है, ठीक है। और इससे साथ साथ जो है वो क्या बनाया हुआ मैंने, सर्विक्स बनाया हुआ, ये वजाना है। देखें, यहाँ पे जो है वो अगर प्लेसेंटा अटैच हो गया तो दिस इज़ नोन एज द लो लाइंग प्लेसेंटा, ठीक है। लो लाइंग, इट इज़ अ लो लाइंग प्लेसेंटा, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रही है कि प्लेसेंटा इम्प्लांटेड है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। नॉर्मली जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो है वो इम्प्लांटेड नहीं होता, ठीक है। वो अपर, मतलब कि अपर सेगमेंट में जो है वो इम्प्लांटेड होता है, मगर यहाँ पे जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, मतलब कि ये अटैचमेंट हो रही है इसकी। देखें, ये इट इज़ एसोसिएटेड विद द मैटरनल ब्लड लॉस बट नॉट द फीटल। ये मैं आपको जो है मैकेनिज्म में बताता हूँ। बट इट ओनली कंप्रोमाइजिंग द मदर मोस्ट लाइकली देन द फीटस। ये मदर को ज़्यादा, ये कंडीशन मतलब कि मदर को ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर लेगी बिकॉज ऑफ इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। मगर वो पेनलेस ब्लीडिंग होती है, पेनफुल ब्लीडिंग नहीं होती जिस तरह के प्लेसेंटल एब्रप्शन में हो रही थी, ठीक है। तो हम इन दोनों दोनों पॉइंट्स को जो है वो मैकेनिज्म में जो है वो समझते हैं। रिस्क फैक्टर्स को हम जो है बाद में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको जो है वो तकरीबन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, पहला स्टेप तो यही है कि ये रहा आपका लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ये रहा, ठीक है। और इसके जो है मैंने ग्रीन कलर का बनाया हुआ है, इसका नाम क्या है, प्लेसेंटा। और ये जो है सर्विक्स बनाई हुई है और ये जो है वजाइना है, ठीक है। अब ये जो है प्लेसेंटा प्रेविया की पूरी जो है आपकी सामने एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। अब होता क्या है, देखें, जहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो अटैचमेंट है यूट्रस से, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो है वो यूट्राइन आर्टरीज जो है वो इन्वेट कर जाएंगी। यूट्राइन आर्टरीज इन्वेट करेंगी ताकि प्लेसेंटा को जो है वो प्लेसेंटल परफ्यूजन जो है वो बरकरार रहे, ठीक है। अब ये जो है मेटरनल सर्कुलेशन से जो है ना ब्लीडिंग आ रही है, मतलब सॉरी, जो है ना ब्लड जो आ रहा, मतलब कि ब्लड आ रहा है, ठीक है, प्लेसेंटा में। मतलब कि न्यूट्रिशंस वगैरह जो है यहाँ से आ रही हैं। ये जो है यूट्राइन आर्टरीज है, देखें, ये ब्लैक कलर की मैंने बनाई हुई है। तो यहाँ से जो है मेटरनल सर्कुलेशन जो है वो आ रही है प्लेसेंटा में। और ये जो है ब्लू कलर का मैंने क्या है लिखा हुआ, यूट्राइन वॉल, ठीक। तो यहाँ से जो है मेटरनल सर्कुलेशन जो है वो प्लेसेंटा को परफ्यूज़ कर रही है। अब देखें, जैसे जैसे प्रेगनेंसी जो है वो उसके वीक्स जो है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, तो होगा क्या कि 20 वीक्स के बाद क्या होता है कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट ग्रो कर जाता है, ठीक है। अब लोअर यूट्राइन सेगमेंट ग्रो कर जाएगा तो इसकी जो कनेक्शन है ना, ये वाली, ये आर्टरीज की प्लेसेंटल के साथ जो है वो कनेक्शन है, ये ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि ये जो है ना लोअर यूट्राइन सेगमेंट नीचे ग्रो होगा, तो प्लेसेंटा जो है वहीं पे ही पड़ा रहेगा, ये भी नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो मसला क्या होगा कि देखें, disrupt the connection between the lower uterine with placenta, ठीक है। in that case placenta detaches and uterine arteries gets ruptured, lead to the bleeding। अब ये किस तरह से होता है, देखिए, ये एक मैंने जो है वो एक पिक्चर बनाई हुई है, इसको थोड़ा सा समझना कि देखें, ये जो है आपका यूट्रस जो है, ये जो है ये नीचे ग्रो होगा, तो होगा क्या कि देखें कि प्लेस से यहाँ पे जो आर्टरीज मैंने बनाई हुई थी वो क्या हो गई, रप्चर हो गई। रप्चर हो गई तो होगा क्या कि जो मेटरनल सर्कुलेशन आ रही थी ये प्लेसेंटा में तो नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो आर्टरीज जो है वो रप्चर हो चुकी हैं। ये यहाँ से क्या करेंगी, ब्लीड करेंगी। अब ब्लीड होगी तो यहाँ से जो है वो ब्लीडिंग साइड जो है वो पास हो जाएगी थ्रू दी विजाइना। मगर देखें, ये क्या होगी ब्लीडिंग, पेनलेस वेजिनल ब्लीडिंग होगी। और इसमें यूट्रस जो होगा ना वो सॉफ्ट होगा। प्लेसेंटल एब्रप्शन में यूट्रस जो है वो हार्ड हो जाता है और उसके साथ साथ जो ब्लीडिंग होती है वो पेनफुल ब्लीडिंग होती है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जो है वो साइलेंट सिम्टम्स है किसके, प्लेसेंटल जो है वो एब्रप्शन के, ठीक है। देखें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सडन सीवियर पेन होता है और डार्क रेड वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो ये जो है वो पेनफुल जो है वो ब्लीडिंग होती है। अब देखें,
यहाँ पे तो चलें, ये तो मेरे ख्याल से आपको लोगों को जो है वो पता चल गया, मगर देखें कि ये जो है वो सेपरेट जो है वो किस तरह से होते हैं। मैं आपको जो है वो एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर सपोज कि ये देखो मैंने मार्कर रखा हुआ है। अब ये ब्लू कलर का जो मार्कर है, इसका जो ये कैप है, ठीक है। ये ब्लू जो है इसका पार्ट जो है, ये इसका जो है यूट्रस है, और ये जो है इसका क्या है, प्लेसेंटा है, ठीक है। अब देखना, थोड़ा सा इसको अज्यूम करना कि जैसे ही ये जो है ना, देखें ये नीचे आ रहा है, ठीक है। ये जो है अपना मार्कर जो है वो नीचे आ रहा है, ब्लू कलर का पार्ट, ये जो है यूट्रस है। अब देखें प्लेसेंटा से कैसे डिटेच हो रहा है, ठीक है। ये इस तरह से प्लेसेंटा डिटेच हो जाएगा, पीछे से ये प्लेसेंटा जो है वो बच जाएगा, और उसकी ब्लड सप्लाई जो है वहीं पे जो है वो रप्चर हो जाएगी। अब रप्चर होगी तो जो भी ब्लड सप्लाई थी वो यहाँ से क्या होगी, देखें मैंने ये सही बनाया हुआ है कि ये जो है नीचे आ रहा है, प्लेसेंटा वहीं पे ही है ना, तो ये ब्लीडिंग जो है ना यहाँ से क्या करेगी, लीक हो जाएगी। यहाँ से लीक होगी तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी। ये प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी तो इट इज़ नॉन एज दी पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। देखें अब ये जो केस था ना, ये अपना सेंट्रल टोटल का था। अब मैं टाइप्स पे भी आता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो मैकेनिज्म तो समझ में आ गया होगा किस तरह से इसकी ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो बुक में कोई वजाहत से जो है ना नहीं लिखा हुआ कि ब्लीडिंग किस तरह से होती है, उसमें जस्ट लिखा हुआ है कि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, और क्यों होती है ये नहीं पता, ठीक है। तो उम्मीद है कि मैकेनिज्म से आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ब्लीडिंग जो है वो उसका मतलब कि क्या रीज़न है, कहाँ से होती है, किस तरह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है टाइप्स को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स पहले जो है वो मार्जिनल है, ठीक है। मार्जिनल में प्लेसेंटा जो है वो नियर तो होता है मगर ओस पर नहीं होता। इंटरनल ओस है ना, ये वाला जो है ना इंटरनल ओस है, मगर देखो नियर तो है मगर उससे उसके ऊपर नहीं है, ठीक है, बट नॉट ओवर दी ओस, ठीक है। इसके अलावा हम इसको क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी लो लाइंग प्लेसेंटा, ठीक। इसमें वेजाइन डिलीवरी तो हो सकती है, पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से जो है वो इजीली जो है वो क्या होगा, बच्चा जो है वो डिलीवर हो सकता है, ठीक। एक तो ये जो है मार्जिनल जो है इसका एक टाइप हो गया। अब दूसरा जो है टाइप कौन सा है इसका, पार्शल। देखिए पार्शल में क्या है कि हाफ ऑफ दी जो है ना, इसकी ओपनिंग जो है ना वो पूरी बंद हुई हुई है, और हाफ ओपनिंग जो है वो ओपन है। मगर देखें इंटरनल ओस जो है ना पार्शली जो है इसका कवर्ड है, ये इंटरनल ओस है, ठीक है। इसका पार्शली जो है वो पूरा जो है वो कवर हो चुका है। दूसरा यहाँ से जो है एक हिस्सा जो है वो ओपन है, ठीक। तो इसमें वेजाइनल डिलीवरी जो है थोड़ी सी ये कह सकते हैं कि पॉसिबल है भी और नहीं भी, ठीक है, लाइकली और अनलाइकली। तो ये पार्शल जो है मतलब एक बीच वाला जो है वो केस हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे पे आते हैं, इसका नाम है सेंट्रल टोटल। अब देखें ये पूरा प्लेसेंटा क्या हुआ है, इस पर पूरा मतलब कवर किया हुआ है। अब यहाँ से जो है बेबी का हेड होगा, ये बेबी का हेड होगा, तो यहाँ से जो है वो डिलीवर तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ से प्लेसेंटा आ रहा है। अगर जो है वो ये देखें इंटरनल ओस को जो है वो कम्प्लीटली कवर कर रहा है। मगर ये मोस्ट डेंजरस क्यों है, इसका रीज़न ये है कि देखें इसमें अगर ये प्लेसेंटा जो है ना यहाँ से रप्चर हो गया पूरा, तो इट कैन लीड टू द ब्लीडिंग। ये पोस्टपार्टम हेमरेज भी कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं इसमें। और इसका जो है वो क्या कह सकते हैं कि पोस्टपार्टम हेमरेज का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो प्लेसेंटा प्रेविया है, ठीक है। जिसकी वजह से वो प्लेसेंटा प्रेविया कौन सा, सेंट्रल टोटल या फिर टोटलिस भी कह सकते हैं। तो ये मोस्ट डेंजरस वजह से होता है क्योंकि यहाँ से देखो पूरी जो है वो ब्लीडिंग हो रही है ना, पूरी ब्लीडिंग होगी, मतलब कि प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी। तो यहाँ से मेटरनल कोलैप्स हो सकता है, मेटरनल ब्लड लॉस जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मेटरनल ब्लड लॉस अगर ज़्यादा हो गया तो पेशेंट जो है वो शॉक में भी जा सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, मतलब कि ये सारी कंडीशन जो है वो उसको डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो इतना तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट लिखी हुई है कि नो वेजाइनल डिलीवरी। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो प्लेसेंटा पूरा जो है इसको क्लोज कर रहा है ना ओपनिंग को, तो यहाँ पे वेजाइनल डिलीवरी तो पॉसिबल हो नहीं सकती, ठीक है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, ट्रीटमेंट, चलो ट्रीटमेंट से पहले हम रिस्क फैक्टर्स को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस प्लेसेंटा प्रेविया हुआ है तो ऑब्वियसली ये सेकंड प्रेगनेंसी है, तो फर्स्ट टाइम अगर ये कंडीशन हो चुकी है तो फिर से जो है वो पॉसिबल हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। अब दूसरा जो है वो पॉइंट क्या है, प्रीवियस सी सेक्शन अगर हुआ है तो इससे ये होगा कि कुछ स्कारिंग भी हो जाती है कहीं पे, ठीक है, और कोई और भी जो है वो चांसेस होते हैं, ठीक। इसके अलावा मल्टीपल गेस्टेशन, यहाँ पे मल्टीपल गेस्टेशन में आप लोगों को वैसे ही पता है कि
मतलब कि इतनी जगह नहीं होती जहाँ पे फीटल की मूवमेंट्स भी होती हैं, कहीं वहाँ से जो है वो प्लेसेंटल कभी कभार जो है एब्रप्शन भी हो जाती है वहाँ से, ठीक है। मगर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि वो सेकंड फीटर एक फीटस की तो जो है वो प्लेसेंटा एक जगह पे जो है वो सही जगह पे मतलब कि इम्प्लांटेड हुई हुई है, सेकंड फीटस की जो है वो कहीं इधर ही जो है वो इधर ही जो है वो मतलब कि इम्प्लांटेड हो जाता है कभी कभार प्लेसेंटा, ठीक है। और चौथा जो है वो कॉज क्या है, यूट्राइन स्ट्रक्चर एनोमली। कभी स्ट्रक्चर में जो है वो ख़राबी आ जाए, जैसे कि स्ट्रक्चर में मोस्टली इस तरह से होता है कि सी सेक्शन में स्कारिंग हो गई, ठीक है। उससे ये प्रॉब्लम होगा कि कभी कभार यूट्रस का जो है स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ जाता है, उसकी एनाटमी जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है अगर कोई मेल प्रैक्टिस हो रही है, मतलब किसी तरह से, या फिर पहले जो है वो यूट्राइन रप्चर हो चुका है, इस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉजेज़ हो सकते हैं। इसके अलावा यूट्राइन स्ट्रक्चर में ये भी हो सकता है कि कोई एबनॉर्मेलिटी हो, ठीक है। एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये तो जस्ट नॉर्मल रिस्क फैक्टर्स है। अब रिस्क फैक्टर्स के अलावा जो है हम इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में देखें, ये एक कंडीशन वे क्या है, हेमरेज वाली कंडीशन है ना। देखें यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो पहले तो जो है हम प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। हम पहले जो है वो सीनियर हेल्प ऑब्स्टेट्रिशियन को जो है वो कॉल करेंगे हेल्प के लिए। देन जो है वो क्या करेंगे, हम ABCD का प्रोटोकॉल जो है हम उसको करेंगे, एयरवे मेंटेन करेंगे, ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन करवाएंगे, सर्कुलेशन को जो है वो मेंटेन करेंगे ताकि जो है वो ब्लीडिंग हो रही है इस वजह से, डिसेबिलिटी अगर है मतलब कि उसको हम तो देखेंगे। इसके अलावा एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंट्रोल जो है उसको हम थोड़ा सा जो है वो मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे, ठीक। और दूसरा क्या हम करेंगे, तीसरी चीज़ हम क्या करेंगे उसके बाद, फीटस और मैटरनल की मॉनिटरिंग करते रहेंगे कंटिन्यूस, ताकि हमें ये देखने को मिले कि मैटरनल जो है वो कोलैप्स तो नहीं कर रही, ठीक है, कोई वो शॉक में तो नहीं जा रही, ताकि हम उसको जो है वो ट्रीटमेंट जो है फौरी तौर पे दे सकें, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो है ये बेस्ट होता है। हम इससे जो है वो थोड़ा सा कंडीशन को देखेंगे कि कहाँ से जो है वो किस तरह से ब्लीडिंग हो रही है, और क्या होगा कि वहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि ये ट्रांसवेजाइनल जो है वो अल्ट्रासाउंड है ना तो क्या होगा कि यहाँ से हमें जो है प्लेसेंटा की थोड़ी सी जो है वो इसकी लोकेशन का जो है थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी क्या लोकेशन है और किस तरह से जो है वो अभी जो है वो मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा स्टेप 2 में हम आते हैं। अगर पेशेंट जो है वो स्टेबल है तो फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट स्टेबल है तो हम उसको 48 आवर्स के लिए क्या करेंगे, उसको एडमिट कर लेंगे हॉस्पिटल में। और उसको वो अगर पेशेंट जो है RH नेगेटिव है, ठीक है, RH फैक्टर्स का नेगेटिव है, तो फिर हम उसको ऑब्वियसली क्या देंगे, हम एंटी देंगे, मतलब कि एंटी सीरम देंगे, ठीक है। तो वो हम रख देते हैं। और कील हार्ट टेस्ट भी हम करते हैं ताकि हमें ये पता चल तो सके कि कितना जो है वो फीटल जो है फीटल जो है वो उसका ब्लड जो है वो मैटरनल सर्कुलेशन में जो है वो जा चुका है, देखें, तो वो भी हम करेंगे। इसके अलावा अगर जो है वो मैटरनल जो है वो अनस्टेबल है, ठीक है, वुमेन जो है वो अनस्टेबल है, तो फिर हम उसको स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स हम इस वजह से देंगे क्योंकि हमें बेबी को जो है वो फ़ौरन डिलीवर करवाना पड़ जाएगा, ठीक है। उसको जो है 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, दैन जो है उसके उसी दौरान जो है हम स्टेरॉइड्स भी देंगे, ठीक है, ताकि उसकी लंग मैच्योरिटी हो सके। और अगर गेस्टेशन जो है वो लेस देन 36 वीक्स है तो फिर जो है हम उसको सी सेक्शन करके जो है वो बेबी को जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी पूरी जो है वो मैनेजमेंट है। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तो जो है वो समझ में आ गया होगा कि प्लेसेंटा प्रेविया की एक इमेज तो आप लोगों को जो है वो क्रिएट हो चुकी होगी कि किस तरह से ये हो रहा है और किस तरह से ये इसको हम ट्रीट कर सकते हैं और क्या इसके जो है वो रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है। अगर कोई भी फिर भी आपको जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।